एंकर फरीहा इदरीस ने मोटरवे गैंग रेप पर एक थ्रेड ट्वीट किया है और इसके जरिए एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने लिखा है कि इस वाकये की तहकीकात में तवज्जो देने के लिए कुछ और नुकात भी हैं जिनकी हर पहलू से तहकीक होनी चाहिए। वो कहती हैं कि रेप का निशाना बनने वाली खातून एक पढ़ी लिखी और पुरएतमाद खातून थी जो कि गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी। FIR वगैरह किसने करवाई, ऐसी गुमराहकुन और कीचड़ उछालने वाली तोड़ी मरोड़ी गई तफसीलात से गुरेज करना चाहिए। तफ्तीशकारों को इस अमर की भी तफ्तीश करनी चाहिए कि हमला आवर खातून के अकेले होने और इसकी मदद को किसी के ना आने बारे में इतने पुरएतमाद कैसे थे, और ये वो कैसे जानते थे कि इनके पास कितना वक्त है, क्योंकि सड़क किनारे डकैती या चोरी तो हो सकती है, रेप की गुंजाइश कम ही है। उन्होंने वारदात के हवाले से लिखा कि खातून टोल प्लाजा पर पहुंची और इन्होंने टोल टैक्स अदा किया। साथ ही इन्होंने टोल वाले से करीबी पेट्रोल पंप के हवाले से इस्तफसार किया। वो आगे बढ़ गई, लेकिन इनकी कार कुछ देर बाद वाकई की जगह पर रुक गई। इन्होंने मोटरवे हेल्पलाइन पर कॉल की। हेल्पलाइन पर इनसे मदद करने की माजरत की गई, लेकिन इन्हें लोकल नंबर दिया गया। हेल्पलाइन पर मौजूद शख्स ने व्हाट्सएप पर इनसे राब्ता कायम करके इनकी लोकेशन हासिल की और इन्हें इंतजार करने को कहा। इस नुमाइंदे ने इन्हें यह पूछा कि कितनी रकम का पेट्रोल इन्हें दरकार होगा, जिस पर खातून ने बताया कि इन्हें 1,000 रुपए का पेट्रोल चाहिए। इस खातून ने 90 मिनट तक इंतजार किया। 2:30 बजे के करीब एक ट्रक कार के करीब पहुंचा और ट्रक खड़ा हो गया। इसमें से एक शख्स उतरा और इसने गाड़ी के करीब आकर देखा और इसके अंदर झांकना शुरू कर दिया। खातून इसी असना में यह समझने की कोशिश करती रही कि यह कौन है। इस शख्स ने कार को घेरे में लिए रखा और कुछ देर के बाद वो ट्रक में बैठा और चला गया। ये 2:44 थे। ट्रक के जाने के 2 मिनट बाद ही हमलावर नमूदार हो गए। 2:47 पर खातून के अहले खाना ने इनसे राब्ता किया, लेकिन वो जवाब ना दे सकी क्योंकि इस वक्त हमला शुरू हो चुका था। शीशा तोड़ने के दौरान इनमें से एक शख्स अपना हाथ भी तोड़वा बैठा। वो दोनों आपस में पंजाबी और खातून के साथ उर्दू में बात कर रहे थे। इनकी उम्र 30 से 35 साल के लगभग थी। जब खातून पुलिस को मिली और इनका सामान तलाश किया गया तो ऐनी शाहिदीन का कहना था कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर 1,000 रुपए का नोट और मिट्टी से अटा एक कार्ड पड़ा था। बज़ाहिर हमलावर चाहते थे कि खातून घर चली जाए और किसी को ना बताए। लेकिन क्या यह महज इत्तफाक है कि खातून ने पुलिस हेल्पलाइन को 1,000 रुपए के पेट्रोल का कहा और हमलावर भी जानते थे कि इसे घर पहुंचने के लिए 1,000 रुपए का पेट्रोल दरकार होगा। इसीलिए इनमें से एक, जिसके पास इस खातून का बैग था, वो इसे रखने वापस आया। इस थ्रेड से कुछ नए सवालात उभरते हैं। अव्वल तो ये कि ये केस इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल केस है। इस बारे में तमाम मीडिया चैनल्स पहलू बदल बदल कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। साथ ही ये सोशल मीडिया का दौर है। इस हवाले से अभी तक ट्रक के जाए वकुआ पर पहुंचने की तो मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं, मगर 1,000 रुपए का होना, टोल प्लाजे की गुफ्तगू वगैरह के हवाले से तफसीलात मंजर आम पर अब तक नहीं आई थी। ताहम जिन ख्यालात और मफरूजा जात और मालूमात के साथ फरीहा ने एक मंजर खींचा है, इससे गालिबन वो ये कहना चाहती हैं कि इस वारदात में पुलिस या ऐसे कुछ अपराध मुलव्विस हो सकते हैं जिनके पास खातून की पुलिस के साथ होने वाली बातचीत तक रसाई हासिल थी, क्योंकि खातून ने जो मालूमात पुलिस को दी, इनकी रोशनी में ही हमला आवरों ने वारदात की। अब अगर सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाई जाए तो हुकूमती पार्टी के सपोर्टर्स और कारकुनान ये थ्योरी बनाने में मसरूफ हैं कि दरअसल ये वारदात पुलिस के अंदर मौजूद CCPO लाहौर उमर शेख के खिलाफ पुलिस अफसरान की मिली भगत से हुई है, जो कि उमर शेख को नाकाम करने के लिए है। वैसे तो इस मामले की हर तरह से तहकीकात होनी चाहिए और अगर फरीहा के पास कोई ठोस सबूत है तो वो सामने लाना चाहिए, लेकिन ये तासुर देना कि ये सब उमर शेख की मुखालिफत में हुआ, इंतहाई गलत है। ये वाकया इसलिए पेश आया कि मोटरवे पर पुलिस तैनात नहीं थी, और फिर इसलिए कि जब वो खातून मदद के लिए पुकार रही थी तो इसकी मदद को आने वालों ने इसे हदूद की मंतक सुनाई, और फिर इस चलती पर उमर शेख ने तेल डाला कि वही खातून इस सबकी जिम्मेदार है, और फिर पूरी हुकूमत ने इन्हीं की बात को ही सपोर्ट किया। ये सब कुछ हुकूमत और उमर शेख की गलतियां थी। इन्हें किसी और पर डालकर इसमें से कुछ नया निकालने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।